लेक्चर मैट्रिक्स का नया लेक्चर में स्वागत है। चलिए हम लोग जो लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैंने बोला था मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कराऊंगा। उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.2 से ही क्वेश्चन था वो वाला, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इफ a इक्वल्स टू 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 and 0 and I is the identity matrix and I is the identity matrix of order 2 show that I plus a equals to I minus a cos alpha minus sin alpha equals to cos alpha। यह हम लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सरसाइज 3 पॉइंट के एनसीईआरटी का। ये जो क्वेश्चन है आज हम लोग पहले ये सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये सॉल्व कर। क्या बोल रहे हैं? इफ ए एक मैट्रिक्स है, ये जो दिया हुआ है, एंड आई इज द आइडेंटिटी। मैंने पहला क्लास में बोला था कि आई क्या होता है। आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है डायगोनल वाइज। जिस ऑर्डर में बोले उस ऑर्डर में 1 1 डायगोनली जाएगा। ये 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। डायगोनली 1 by 1 आएगा, उसके बाद सब 0 हो जाता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। तो उसके बाद ऑर्डर ऑफ 2 का ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना है। शो दैट हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट हम लोग प्रूफ क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होना पड़ेगा। ये हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन गिवन ए लिखेंगे। गिवन जो दिया हुआ है हम लोग, गिवन ए इक्वल्स टू ये वाला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और ये 0। एंड हम लोगों को क्या बोला, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑर्डर 2 में लिखना जाए तो मतलब 2 कॉलम होगा 2 रो होगा और क्या होगा, डायगोनली होगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग ऐसे लिखते हैं, डायगोनली 1 1 जोड़ के दो जितना बोले उतना हम लोग लिखते हैं। ये 2 by 2 मैट्रिक्स का फॉर्म है। 2 by 2 मतलब ऑर्डर 2। शो दैट अभी हम लोग ये शो करेंगे। तो ये रफ कर देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा पहले। चलिए, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई प्लस ए। हम लोग आई क्या है 1 1, ये है हम लोग आई प्लस ए क्या है हम लोग ए 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और ये है 0। तो हम लोग अभी ऐड करेंगे लास्ट टाइम की तरह, जैसे हम लोग ऐड किया था। इससे इसको लेंगे, इस सेकेंड वालों से इससे इसको लेंगे। तो 1 प्लस 0 0 प्लस माइनस 10 अल्फा बाई 2 बाई 2 0 प्लस अल्फा 10 अल्फा बाई 2 1 प्लस 0। ठीक है, तो हम लोगों का क्या रहेगा, ये इक्वल्स टू 1 प्लस 0 1
माइनस 10 अल्फा बाई 2, सिर्फ उसके बाद सॉल्व कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 10 बाई 2 1 + 0 1, ये आ गया हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड। ये हम लोग क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड आ गया हम लोगों का। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों का ये आ गया, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या निकालने के लिए उपलब्ध है, आई माइनस ए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। आई का वैल्यू क्या है, हम लोग पहले लिख लिए थे, ये आई है, आई माइनस ए क्या है हम लोगों का 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, उसके बाद ये है 10 अल्फा बाई 2 और ये है 0, और इसके साथ जो हम लोगों का है माइनस के बाद ये वाला लिखेंगे यहाँ पे cos अल्फा माइनस, मेरे में स्पेस कम है इसलिए मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग एक साथ लिख लीजिएगा इसको, साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एक जगह में है हाँ। ठीक है, अभी हम लोग इसको माइनस कर देंगे। माइनस का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही, मैंने बोला था 1 माइनस 0, उसके बाद 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2, उसके बाद 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, उसके बाद 1 माइनस 0, ये हो गया। उसके बाद ये वाला फिर से यहाँ पर लिख देंगे, ये वाला जो है फिर से यहाँ पर लिख देंगे। आप लोग एक साथ देखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस 0 1, यहाँ पर होगा हम लोग 10 अल्फा बाई 2, उसके बाद यह होगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 1, ये आ गया। उसके बाद फिर से ये वाला लिख देंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा और cos अल्फा, ये आ गया। अभी हम लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आ गया। देखिए हम लोगों को ये दो है a इंटू बी, तो ये क्या फॉर्म है 2 इंटू 2 और ये भी 2 इंटू 2, तो हम लोग मल्टीप्लाई क्योंकि ये और ये सेम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या होगा, आप लोगों का मल्टीप्लाई सिस्टम क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट को लेंगे 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2, इससे इसको साइन अल्फा। उसके बाद ये खत्म, तो फिर से फर्स्ट रो को ये सेकंड कॉलम के साथ लेंगे 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, उसके बाद प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया। अभी हम लोग सेकंड को पकड़ेंगे, सेकंड जब पकड़ेंगे सेकंड रो में आ जाएंगे इसका, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, फिर ये खत्म। अभी इससे सेकंड को माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा, ये आ गया। ठीक है, फिर से ये तो हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 अल्फा बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री होता है। 10
टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हम लोग ऐसे लिखते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ऐसे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये tan अल्फा बाई 2 है, इसलिए साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। सब में ये साइन और कॉस के फॉर्म में हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि ये सब साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो हम लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। तो चेंज कर देंगे, प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। उसके बाद इसको माइनस साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसको 3 चेंज करो, माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 तो माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये खत्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको फॉर्म कर लेंगे। एलसीएम, सब में एलसीएम लेंगे। जैसे ये कॉस अल्फा बाई, इसके लिए कॉस अल्फा बाई 2 ये है, तो जैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जब मैं करूंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये कैसे होगा, कॉस अल्फा ये तो सेम ही रहेगा, नहीं इसको एलसीएम ले लेंगे। ये जो कॉस अल्फा बाई 2 है, कॉस अल्फा बाई 2 को हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो क्या होगा, कॉस अल्फा से इसको कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, जैसे आप लोग एलसीएम लेके करते हैं सेम वही है, साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। उसके बाद सेम इसको, इसमें भी कॉस अल्फा बाई 2 आएगा, कॉस अल्फा बाई 2 तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद सेम ये नीचे वाला आएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। और क्या आएगा इसमें, सेम इस तरह इसको भी साइन माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाने के बाद साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। ये हो गया हम लोग का, ये स्टेप खत्म। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो है देखिए अभी क्या हो रहा है, ये एक जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। क्या एक फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी, ठीक है। कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस ये देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसको ऐसा फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, कॉस, ये हम लोगों का कॉस ए है समझ लीजिए, ये बी है, तो क्या होगा ए अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये है, ये और एक फॉर्मेट में देखिए आप लोग इसमें गौर कीजिए, साइन ए कॉस बी, ए और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अगर लिखे तो हम लोग का ये क्या आएगा, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो हम लोग लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, यहाँ पर आएगा आप लोगों का कॉस अल्फा बाई 2 और यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। उसके बाद से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इसका क्या आएगा साइन ए माइनस बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई
कॉस अल्फा बाई 2। उसके बाद सेम यहाँ पर भी है, देखिए यानी यहाँ पर क्या है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए फॉर्म में आएगा, ये कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। ये हो गया नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का, ये खत्म। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो है इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है कॉस, ये है, ये इसमें एलसीएम ले लीजिए, 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। इसमें भी एलसीएम लीजिए, साइन 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा हो गया। उसके बाद डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, फिर से साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, सेम सब में एलसीएम लीजिए इसको, अल्फा बाई 2, देन कॉस अल्फा माइनस 2 अल्फा बाई 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड, ये स्टेप खत्म, ठीक है, ये स्टेप खत्म हो गया। उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद आएगा हम लोगों का और सब कुछ कॉस, अभी इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कॉस 2 अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। ये भी सिंप्लीफाई कीजिए, साइन माइनस अल्फा अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। उसके बाद ये आएगा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद और एक लाइन, लास्ट लाइन, ये जो फाइनल आंसर है हम लोग का क्या है, साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 काट के 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो हम लोग ये लिखेंगे माइनस 10 अल्फा बाई 2। आप लोग नोट में लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा, ये जनरल फॉर्म है, उसी के फॉर्म में हम लोग ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी 10 अल्फा बाई 2 और ये कट जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आंसर मिला था, तो ये प्रूफ हो गया, खत्म। थोड़ा लंबा है लेकिन इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो उस एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, वो सब एक्सरसाइजेस मेन इम्पोर्टेंट हो गया। ये थोड़ा लंबा था क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग का नया टॉपिक में हम लोग चलते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वही यही होता है, अगर कोई सपोज ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एम इंटू एन, और ए और एक मैट्रिक्स है बी आई जे एन इंटू एम। तो क्या हुआ, ये जो सपोज एक मैट्रिक्स है एम इंटू एन का, तो ये जो मैट्रिक्स पहला मुझे सपोज ये मेरा मैट्रिक्स आपने लिख दिया ए आई जे एम इंटू एन, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं ए डैश, ट्रांसपोज निकालने में क्या होता है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है और रो कॉलम में चेंज होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर ए दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, अगर हम लोगों को बोले कि इसका ट्रांसपोज निकाले तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो रो होगा हम लोग का, रो हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे, उससे रो को कॉलम में चेंज करने का ही इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
changing the matrix row into column is called ट्रांसपोज। और जो ट्रांसपोज का सिंबल है यहाँ पर लिख देता हूँ, जो सिंबल है वो है ये वाला। किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर डैश अगर रहा तो उसको ट्रांसपोज बोला जाता है। यही हम लोग इन जनरल मैंने बोला पहले, अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर के फॉर्मेट में लेंगे तो इजी होगा आप लोगों को। अगर इसमें बोला a इक्वल्स टू 2x2 फॉर्म का मैट्रिक्स, सिंपल मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 5, ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो आप लोगों को अगर बोले एक मैट्रिक्स जो है तो आप लोग बोले फाइंड ए डैश, ये जो डैश है इसको ट्रांसपोज बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोज। इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, मैंने क्या बोला था, रो पहले ये लिख लेंगे 2 3 4 5। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो क्या होगा, ये जो रो है, मैंने क्या बोला था ट्रांसपोज निकालेगा, रो को कॉलम में चेंज करना होता है। ये जो रो है हम लोगों का, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम लोग कॉलम में चेंज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये 2 और ये 3, और सेकेंड रो को ऐसे लिख देंगे कॉलम में चेंज, रो को कॉलम में चेंज, जो फर्स्ट रो होगा फर्स्ट कॉलम में, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही था ट्रांसपोज का ऊपर, रो को कॉलम में चेंज करना होता है। तो यही है ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में। कुछ प्रॉपर्टीज है इसमें जो आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है इसको क्वेश्चंस करने के लिए। पहला प्रॉपर्टीज है, अगर ए ट्रांसपोज हुआ उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया तो हम लोगों का आंसर में ये जो पहला हम लोग जो मैट्रिक्स था हम लोगों के पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड बोला है, अगर कोई कांस्टेंट के ए डैश हो तो ए कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और ए डैश इसके फॉर्म में आ जाएगा। थर्ड है, अगर a प्लस बी डैश मतलब ट्रांसपोज हुआ तो हम लोग इंडिविजुअली इसको लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के फॉर्म में। और लास्ट है, अगर a b मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ट्रांसपोज रहा तो हम लोग इसको b डैश a डैश में भी लिख सकते हैं। यही था कुछ प्रॉपर्टीज इसका। आप लोग प्रॉपर्टी ये वाला लिख लीजिएगा, आप लोगों को हेल्प होगा और आप लोग याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी इजी हो जाता है ऐसा। तो हम लोग अभी और एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो है सिमेट्रिक, जो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। सिमेट्रिक, पहले सिमेट्रिक पढ़ते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जिसमें हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए हुआ, अगर मैट्रिक्स ए हुआ हम लोग ए डैश में लिख सकते हैं, ए डैश दैट इज ए डैश इक्वल्स टू ए। अगर कोई भी मैट्रिक्स हम लोग ट्रांसपोज कर ले, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज कर ले तो जो पहले मैट्रिक्स था वही आ जाता है। ठीक है, अगर इन जनरल देखें, इन जनरल का बात करें तो ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई हो जाता है। कोई भी मैट्रिक्स इसका अगर ट्रांसपोज करे तो वही आ जाता है, उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्रिक मतलब सेम मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मतलब सब में सेम। यही था, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपको और समझ में आ जाएगा ये सब चीज। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू माइनस ए डैश हो जाए, ठीक है, ये इसका कंडीशन है। कोई अगर मैट्रिक्स उसका फॉर्म में माइनस आ जाए तो उसको ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे स्क्यू मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तब आप लोगों को और समझ में आ जाएगा ये क्या है असल में, ठीक है। और उसको करने से पहले हम लोगों को एक थ्योरम याद रखना होगा, थ्योरम का प्रूफ नहीं चाहिए बट ये याद रखना होगा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। ये आप लोगों को थ्योरम याद रखना होगा। अगर कोई एक मैट्रिक्स हुआ तो हम लोग एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम, उसका इनटू प्लस हो जाएगा एज सिमेट्रिक एंड स्क्वायर। हम लोग ये लिखते हैं अगर ये मैट्रिक्स हुआ तो हम लोग क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ सिमेट्रिक हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इक्वल्स ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ये याद रख लीजिएगा आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ये थ्योरम याद रख लीजिएगा आप लोग। ये थ्योरम के इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन पर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रांसपोज, ये पहले कर लेते हैं प्रॉब्लम। इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं पहले आज, ठीक है। आज इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, आज का पहला क्वेश्चन। if a equals to 3√3 to 420 और b दिया हुआ है हम लोगों का 2 - 1 to 1 to 4 तो क्या बोला है आप लोग एक नंबर ए डैश इक्वल्स टू ए निकालिए, वेरीफाई करने के लिए बोला है। वेरीफाई ए डैश इक्वल्स टू ए, सेकेंड ए प्लस बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश निकालने के लिए हम लोगों को बोला है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग वेरीफाई कर देते हैं इसको। वेरीफाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल दिखाना होता है, यही है वेरिफिकेशन करना, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हम लोग क्या दिया ए डैश डैश। तो पहले हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश हम लोग ए 3√3 2 उसके बाद 420 ए निकाल दिया। ए है। अभी हम लोग क्या निकालना है ए डैश निकालना है। तो 3√3 2 4
20 ए डैश ए डैश निकालने का फॉर्मूला क्या था हम लोग बोला था, रो को कॉलम में चेंज करना होता है, रो को कॉलम में। तो 3 ये जो रो है कॉलम में हो जाएगा, 3 2 3 2 ये कॉलम में हो गया, 4 2 0 ये कॉलम में चेंज हो गया ए डैश। ठीक है, अभी हम लोग क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड ए डैश, हम लोग ए डैश नहीं, इसका भी डैश निकालना है, ए डैश का भी डैश, ए डैश का भी डैश। तो क्या होगा अगर मैं इसमें ही डैश लगा दूं, ए डैश का होल डैश दे दूं, तो क्या होगा इसका आंसर, ये फिर से ये जो रो था कॉलम में चेंज होगा, फिर से रो को कॉलम में चेंज होगा। तो 2 3 2 और ये 2 0, तो ये क्या आ गया, ये आ गया ए, फिर से जो हम लोगों को दिया था वही आ गया, ये प्रूव हो गया, खत्म ये वाला चीज। सेम करके आप जो 2 नंबर क्वेश्चन था वो आप लोग कर सकते हैं। 2 नंबर जो था, 2 नंबर में था ए प्लस बी होल डैश, ए डैश प्लस बी डैश था। इसमें आप लोग क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी को फाइंड कर लीजिए, ठीक है, देन इसका ए प्लस बी ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, जो आएगा आंसर आप लोग ये लिख लीजिए। देन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में पहले ए डैश निकाल लेंगे, ये राइट हैंड साइड में पहले आप लोग ए डैश क्या आया, ए लिख के डैश में रो को कॉलम में चेंज कर दिए, उसके बाद फिर से बी डैश निकालेंगे इसका, फिर बाद में क्या करेंगे ए डैश प्लस बी डैश, ये जो वैल्यू निकला ए डैश प्लस बी डैश में पुट कर देंगे। देखिए उसके बाद जो आप पुट करेंगे, जो ये आंसर आया था ये आंसर भी सेम आएगा, तो ये आंसर आया था ये आंसर भी सेम आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, खत्म। आप लोग एक बार ये ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है। इसमें पहले एक्सरसाइज 3.3 का कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो ट्रांसपोज के ऊपर ही बेस्ड है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए क्वेश्चन 5 हाफ -1 b 1 2 -1 3, ये दो ही उठा लेते हैं। तो देखिए अब इसका अगर सॉल्यूशन निकाले, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, लेट ए इक्वल्स टू ये जो दिया हुआ है 5 हाफ और -1, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, ट्रांसपोज मतलब ए डैश निकालना, ए डैश निकालूं, ठीक है। अगर ए मैंने ए पकड़ लिया और इसका मैं ए डैश निकालूं तो क्या है, ए डैश ए होल डैश हो जाएगा। क्या बोला था मैंने, ये जो रो है, ये जो कॉलम है, एक कॉलम, देखिए रो कॉलम में चेंज हो, अगर रो में दिया होता है रो कॉलम में चेंज होगा, अगर कॉलम में दिया होता, कॉलम में दिया हुआ है तो ये रो में चेंज होगा, 5 हाफ -1 ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब वाइस वर्सा है। उसके बाद अगर ये इसको पहले मैं ये अगर मैं बी पकड़ लूँ, बी इक्वल्स टू दिस, तो सॉल्यूशन यहाँ पर ही कर देता हूँ, बी पकड़ लूँ इक्वल्स टू दिस, तो इसका ट्रांसपोज अगर मैं निकालूँ बी डैश इक्वल्स टू 1 -1 2 3 डैश, तो ये जो रो है अभी ये रो में है, रो को कॉलम में चेंज करना है हम लोगों को, टारगेट यही है हम लोगों का, 1 -1 2, रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, यहाँ पर भी रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये हो गया हम लोगों का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी का, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 ही उठा लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का 6.1, अगर क्या दिया क्वेश्चन में, ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाई, यहाँ पर भी वेरीफाई करने के लिए, देन वेरीफाई दैट ए डैश ए इक्वल्स टू आई। आई मतलब वेयर आई, मैंने ये यहाँ पर ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है निकालने के लिए, और ये मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ आप लोगों को। आई इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डैश जो होता है वो ट्रांसपोज का सिंबल होता है। यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है हम लोगों का, गिवन ए दिया हुआ है। गिवन ए दिया हुआ है तो हम लोग वेरीफाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड निकालना होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों का क्या दिया, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों का दिया है ए डैश ए, ए डैश ए। ए डैश का मतलब क्या है, पहले हम लोग क्या करते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश, ए डैश हम लोग ए मालूम है, ए लिख लीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये लिख लिया हम लोगों ने। इसका डैश निकालना है, तो क्या बोला था मैंने, रो को, अगर रो रहा, रो को कॉलम में चेंज करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा ये साइन अल्फा। उसके बाद ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज करना है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। खत्म, ए डैश निकाल गया हम लोगों का। उसके बाद ये तो दिया हुआ ही है, अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो अभी हम लोग ए निकालेंगे। ए डैश हम लोग क्या क्या मिला था, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हम लोगों का यहाँ पर ए था क्या, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो इक्वल्स टू, अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 2/2 मैट्रिक्स में, 2/2 मैट्रिक्स में, सिंस इसका ये और सेम है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना कैसा था, फर्स्ट जो हम लोग का फर्स्ट कॉलम पहले ये लेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट ये वाला का कॉलम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाई दिस वन, कॉस अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, खत्म। उसके बाद इसको इससे लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम से लेंगे, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, ये हो गया। उसके बाद फिर से इसको और इससे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये लिख लिया हम लोगों ने, फॉर्मेट बना लिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, उसके बाद ये प्लस ही रहेगा, उसके बाद साइन स्क्वायर अल्फा, हो गया। ये सेकंड वाला भी देखते हैं, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद क्या होगा, साइन, ये भी काटा काटे नहीं जा रहा है, कॉस, अभी ये लिख लीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। उसके बाद साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये लिख लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से क्या पता है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही फॉर्मेट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी हम लोग फॉर्मेट आज इजी क्वेश्चन देता है ऐसा टाइप का कभी भी दे देता है। तो ये पर देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये कट जाएगा ना 0। यहाँ पर भी सेम साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हम लोगों का होता है 1। आप लोग नोट में लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हम लोग इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में बोला था हम लोगों का, राइट हैंड साइड में बोला था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, देखिए आप लोग आइडेंटिटी 2x2 फॉर्म का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो गया, तो इसका वेरीफाइड हो गया ये वाला आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग जो सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक किया था आज के टॉपिक में, उसके बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और नया टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।